अस्सलामुअलैकुम, ईशास फूड रेसिपीज़ में वेलकम है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता चल गया है, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। चीज़ें भी हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो बीफ का अपना टेस्ट होता है वही बहुत अच्छा होता है। और जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर जो खाने का अपना टेस्ट होता है वो हमें मिलता ही नहीं है। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए और उसका पानी निकाल के रख लिया हुआ है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है। अदरक का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना अभी। और इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल की है, ताज़ी कूटनी है उसी टाइम ही। और 1 केजी हमने बीफ का कीमा ले लिया है। ये देख लें, बारीक सा इसको किया है, और अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा चॉप भी कर सकते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे, और इसके अलावा और मैं कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, ताकि जो बीफ का अपना टेस्ट है वही अच्छे से हमें मिल सके। तो इसमें काली मिर्चें भी ऐड की हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। अगर आप चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए मशीन को चला दीजिएगा, और अगर हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, कि ताकि सब स्पाइसेस आपस में मिल जाएं। तो इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर इस्तेमाल किया है। इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और नरम होता है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ किए हैं। इसकी साइड्स उतार दी थी और ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अगर आप चाहें तो ब्रेड को चॉप भी कर सकते हैं, या ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया था। अगर अंडा बड़ा हो तो आप 1 का इस्तेमाल कर लें। हमारे पास देसी थे तो हमने उसके 2 इस्तेमाल कर लिए हैं। ये 2 अंडे ऐड कर देंगे। ब्रेड और अंडे के इस्तेमाल से हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं, और अच्छा सा इनका टेक्सचर भी आ जाता है। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और फिर 1 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देना। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, तो हमने अब अपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। छोटे छोटे से हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखें, इतने साइज़ के हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। 1 केजी मटेरियल के काफ़ी अच्छे कोफ्ते क्वांटिटी में बन जाते हैं, और ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड करने से थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये देखें, बाकी सब कोफ्ते भी हमने इस तरह ही तैयार कर लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब तैयार करके। ये जी, हमने 1 केजी के इतने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हुए हैं। देख लें, इनकी क्वांटिटी भी अच्छी सी है और अच्छे से बन भी गए हुए हैं, टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो अब चलते हैं हम अपना मसाला बनाने की तरफ। तो हमने 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को गर्म हो लेने देंगे, और इसमें 2 मैंने प्याज ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है पहले। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है, और 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसके बाद मैंने मसाले को, जो कि है वो प्रेशर लगा दिया था। पहले हमने नमक मिर्च वगैरह ऐड कर लेनी है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून रेड चिली, और 1/4 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। और 5 से 8 मिनट का मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। नॉर्मली जैसे हम हांडियों का मसाला तैयार करते होते हैं, जैसे हम सब्जियों का या चिकन का करते हैं, सेम बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब सारे कोफ्ते हमने इसमें शामिल कर देने हैं। प्यार प्यार से रखनी है, सारे एक साथ नहीं डालने, टूट जाएंगे। जब तक मैं कोफ्तों को शामिल कर रही हूँ, तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। ये जी, कोफ्ते हमने शामिल कर दिए हुए हैं। अब इनकी साइड चेंज करनी है, तो हमने इसको चम्मच से नहीं करना, इसको इस तरह पकड़ के तो दोनों साइडों से तो मिक्स कर लेना है। दोनों साइड से मिक्स कर लेंगे, और जब कोफ्ते थोड़े से पक जाएंगे तो फिर हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। और फिर मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया हुआ था। इसको उबाल आ जाएगा। ये देख लें, अब कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। पहले हमने थोड़ी सी हीट दिलवा देनी है,
पहले एक साइड पे जब हीट मिल जाएगी फिर मिक्स करके तो दूसरी साइड को हमने इसको कुक होने देना है और फिर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। ये जी देखें हमारा पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है और ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार होने की साइड पे आ गए हुए हैं। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, अच्छे से बन गए हुए हैं। और इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अगर आप चाहें तो कोफ्तों में फिर अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोफ्ते अंडे भी बना सकते हैं हम, साथ ही अंडे बॉईल करके डाल दें। बीफ के कोफ्ते हमने बनाए हैं, इसको हमने डिश आउट कर लिया। ये देखें कितने खूबसूरत से कोफ्ते हैं और ये टूटे भी नहीं हैं और ये इतने सॉफ्ट थे कि हाथ लगाओ तो टूटते थे। और बीफ के जो असल कोफ्ते होते हैं वो यही होते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं और मुलायम से होते हैं, जो जैसे मुंह में डालो तो वो घुल जाएं। और ये जी हमारी मज़ेदार से बीफ कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और एक ये कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितना सॉफ्ट सा है, ये देखें कितने आराम से टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट सा और मज़ेदार से कोफ्ते थे। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।